हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी हमारी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप सब जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ये वीडियो सोशल साइंस की रहने वाली है, सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं इन हिंदी। बेसिकली ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इसमें मैं आपको सोशल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे जो भूगोल यानी ज्योग्राफी के कुछ टॉप एमसीक्यूज। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक देखेंगे ताकि आप सारी क्वेश्चंस अच्छे से अपने एग्जाम में कर सकें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आप इन्हें ध्यान से करिएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट लिख दीजिए पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी का यानी भूगोल का। भारत की मिट्टी का सर्वाधिक भाग कौन सी मिट्टी है? जो भारत की मिट्टी है उसका सर्वाधिक भाग कौन सी मिट्टी का है? काली मिट्टी का, जलोढ़, लाल या लेटराइट? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा जलोढ़। भारत की जो सार्वजनिक मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी की पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? जो काली मिट्टी है वो कौन सी फसल के उपयुक्त है? गेहूं, चावल, कपास या फिर जूट? जो काली मिट्टी है हमारी कपास, का से काली मिट्टी, का से कपास, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। थर्ड है हमारा मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? पश्चिम घाट, असम, केरल या तमिलनाडु? सबसे पहले मानसून का आगमन होता है केरल। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा था? जो भारत है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होती है? दार्जिलिंग, मासिनराम, शिलांग या फिर गंगटोक? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा मासिनराम। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा हमारी मासिनराम में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक वर्षा कहाँ होती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। भारत की सबसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी जो भारत है उसमें ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा और गोदावरी। इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी गंगा। ठीक है, ऑप्शन सी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी घाट किस समुद्र के समानांतर है? जो पश्चिमी घाट है वो कौन से समुद्र के समानांतर यानी कि एक दूसरे के आमने सामने है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या लाल सागर? पश्चिमी घाट अरब महासागर के समानांतर है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है अरब सागर के समानांतर होता है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन के पठार पर, गंगा के मैदान पर, थार मरुस्थल या हिमाचल में? जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है वो गंगा के मैदान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? जो लाल मिट्टी है वो उसका लाल रंग किस कारण होता है? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या पोटाश? जो लाल मिट्टी का लाल रंग है वो लोहा के कारण होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, लोहा। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? यानी जो चाय का उत्पादन करने में हमारा कौन सा राज्य जो है सबसे ऊपर है यानी कि प्रथम स्थान पर है? केरल तो नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, असम। पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा। आप देखते हैं जो असम है वो बना ही कुछ इस तरीके से टी शेप का हुआ है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि भारत में चाय में उत्पादन में प्रथम स्थान हमारे असम का है। नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहा एसिड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी जो लोहा होता है उसका उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या गोवा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? जो हमारा कच्छ है वो कौन से राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गुजरात। राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र भी नहीं, हरियाणा भी नहीं। कच्छ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या महानदी? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? ये तो आप बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हैं कि राजस्थान में। थार मरुस्थल जो है हमारा वो राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हमारा भारत है वहाँ पे सबसे ऊंची चोटी किसकी है?
माउंट एवरेस्ट की, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर केटू। सो इसमें कुछ बच्चे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा में कंफ्यूज होंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक वन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4, 5 या 6? सो भारत में प्राकृतिक वन होते हैं 5 प्रकार के। करेक्ट ऑप्शन सी। सुंदर वन किस प्रकार का वन है? जो सुंदर वन है वो किस प्रकार का वन है आपको बताना है। पर्वतीय, मरुस्थलीय, मैंग्रोव या फिर शंकुधारी। सो ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा सी, मैंग्रोव प्रकार का सुंदर वन जो वो है वन होता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड, बाखड़ नागल, सरदार सरोवर या फिर टेहरी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, बाखड़ा नागल बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। सो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, वुलर, सांभर या लोकटक। सो भारत की सबसे बड़ी झील है हमारी चिल्का झील, और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील। ठीक है, ये सबसे बड़ी भी है और खारे पानी की झील भी है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या मेघालय। सो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा दक्कन का पठार। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो भारत में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा असम। कांजीरंगा जो है वो हमारा असम में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सो ये भी आप बिना ऑप्शन के बता सकते हैं। ऑप्शन सी, थार रेगिस्तान जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। मानसून की वापसी का समय क्या होता है? जून, जुलाई, सितंबर या दिसंबर। सो मानसून की समाप्ति का जो समय, वापसी का जो समय होता है वो होता है हमारा सितंबर। सितंबर के बाद मानसून खत्म हो जाता है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? यानी सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ बच्चे पंजाब लगाते हैं, पर नहीं, भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो करता है गेहूं का वो हमारा उत्तर प्रदेश करता है। इसी के साथ हमारे ज्योग्राफी के जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप के एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं अपने इतिहास की यानी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, 99, 1850 या 1857। सो फ्रांसीसी क्रांति हमारी हुई 1789 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1789। ब्रेड शब्द का अर्थ क्या था? स्वतंत्रता, समानता, भोजन या अधिकार। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भोजन। नेपोलियन किस देश का शासक था? जो नेपोलियंस थे वो कौन से देश के शासक थे? सो ऑप्शन बी, फ्रांस। नेपोलियन फ्रांस देश के शासक थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क द्वारा किया गया जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, इटली का एकीकरण, इसमें से एक तो पूछ जाएगा, या जर्मनी का या फिर इटली का। सो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन डी, गॉरिबाल्डी, कैवूर या मेजिनी या फिर सभी। सो इन तीनों के नेतृत्व में हमारा इटली का जो था एकीकरण हुआ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जो हमारा असहयोग आंदोलन था वो कब शुरू हुआ? सो इसमें आप सारे आंदोलन की डेट जरूर याद करके जाइए। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी भारत कब लौटे? सो गांधी जी भारत 1915 में लौटे। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? 1930। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1930 में आपका दांडी मार्च हुआ और 1915 1915 में गांधी जी भारत लौटे और 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, सो ये जो असहयोग था और जो दांडी मार्च था उन दोनों में 10 ईयर का डिफरेंस है, तो आप इसको 1920 और 1930 इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये डेट्स वाले जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में एमसीक्यूज, तो आप इनको अच्छे से करके जाइए। सो जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ईजी है, इसको याद करना।
ठीक है, 1919 यानी 1919 आप इस तरीके से करके आप याद कर सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी 1919। नेक्स्ट है हमारा खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था। सो खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था खिलाफत की रक्षा करना। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में शुरू हुआ। जो 1914 से शुरू हुआ 1918 में खत्म हुआ। ठीक है, 1914 ये भी याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। 1928 में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। सो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके बाद फिर 1947 में जाकर हमारे को स्वतंत्रता मिली। भगत सिंह को फांसी कब हुई। भगत सिंह को फांसी हुई 1931 में। तो इस तरीके से ये आपकी एक तरह से रिवीजन हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सारे डेट्स वाले क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया, गांधी जी भारत कब लौटे, ये आपकी एक रैपिड फायर रिवीजन हो रही है। ठीक है, सो आप ये कर सकते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ। रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ। ठीक है, वन्यकृत प्रेम एक्ट किसने लागू किया। प्रेस एक्ट। सो ये किया हमारा लॉर्ड निटिन ने। कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। ऑप्शन बी। भारत का विभाजन कब हुआ। 1947। जब हमें आज़ादी मिली तभी भारत का विभाजन हुआ। 1947 में ही आज़ादी मिली और तभी भारत का विभाजन भी हुआ था। नेक्स्ट है हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ। सो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब कुछ बच्चे 15 अगस्त ये स्टार्टिंग का देख के ये लगा देंगे, बट पीछे की डेट्स देखनी है आपको। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, इसी के साथ हमारे हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के ये टॉप एमसीक्यूज हैं, ये देखते हैं। लोकतंत्र का क्या अर्थ है। राजा का शासन, जनता का शासन, सेना का शासन या फिर पुजारियों का शासन। तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। ऑप्शन बी। भारत में लोकतंत्र का प्रकार क्या था। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर तानाशाही। सो भारत में लोकतंत्र का प्रकार था अप्रत्यक्ष। भारत का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कुछ बच्चे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, पर नहीं, यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे हैं, सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे डॉक्टर अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे। ठीक है, वहाँ पर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें आपको पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपसे भारतीय संविधान सभा के निर्माता यानी किनके द्वारा उसको निर्मित किया गया, बनाया गया। सो इसका हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अम्बेडकर। मौलिक अधिकार कितने होते हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, 6 और 8 में कंफ्यूज नहीं होना, हमारे 6 फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। मताधिकार की आयु कितनी है। सो मताधिकार की आयु है 18। पहले ये 21 थी, उसके बाद इसको 18 कर दिया गया। सो आप यहाँ पे आपको 21 18 दोनों दिए, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी 18। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। सो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों कोर्ट जो है दिल्ली में ही स्थित हैं। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सो लोकसभा के सदस्य हमारे 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। सो ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की है, राष्ट्रपति की बात की है। सो ये निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। अगर बात करी जाती है यहाँ पे प्रधानमंत्री की, तो आता है जनता के द्वारा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आ जाएगा आपका, अच्छा सॉरी, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सॉरी जनता नहीं। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, संघीय शासन का अर्थ क्या है। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। संघीय शासन में का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। ठीक है, पंचायत राज कितने स्तर का होता है। सो पंचायत राज हमारा 3 स्तर का होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है। सो राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, इसी के साथ हमारे सिविक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारे अर्थशास्त्र के टॉप एमसीक्यू यानी इकोनॉमिक्स के। देख लेते हैं अपने इकोनॉमिक्स के टॉप एमसीक्यूज। अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र होते हैं। जो अर्थशास्त्र है वो कितने क्षेत्र होते हैं उसके। सो अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय।
ठीक है, तो अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? उद्योग, सेवा, कृषि या फिर बैंक। सो प्राथमिक क्षेत्र का हमारा उदाहरण है ऑप्शन सी, कृषि। द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है? द्वितीयक क्षेत्र जो है वो हमारा उत्पादन करता है। और तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? तृतीयक क्षेत्र हमारा संबंधित है सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी। सो फर्स्ट वाले में हमने देखा कि इसका उदाहरण हमारा है कृषि। द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है? इसमें आएगा बी, उत्पादन, यानी कृषि, उत्पादन और सेवा। ये आपको तीनों सेक्टर की रिवीजन में पता चल गया कि प्रथम क्षेत्र में हमारा कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र में हमारा उत्पादन क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र में हमारा सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, बेरोजगारी का क्या अर्थ है? काम ना मिलना, यानी बेरोजगारी का अर्थ है जहाँ पर काम नहीं मिलता वहाँ पर बेरोजगारी होती है। जीडीपी का पूरा नाम क्या कहलाता है? यानी जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए। बैंक किस क्षेत्र में आता है? सो ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। बैंक एक सेवा क्षेत्र है, सो ये सेवा क्षेत्र आता है हमारा तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है मुद्रा का क्या कार्य है? विनिमय, मापन, संचय या सभी? सो ऑप्शन डी, सभी। मुद्रा का ये सभी कार्य, विनिमय भी, मापन भी और संचयन भी। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आरबीआई का पूरा नाम क्या है? सो आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए। गरीबों की संख्या अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन बी, गांव में गरीबों की संख्या अधिक होती है, शहर में भी कम होती है, विदेश में भी नहीं होती, उद्योग तो इसका होगा ही नहीं, तो गांव में गरीबों की संख्या अधिक होती है। गरीबी रेखा क्या दर्शाती है? न्यूनतम आय, यानी गरीबी रेखा ये दर्शाती है कि हमारे देश में जो गरीब है उनकी कितनी न्यूनतम आय है, इससे हमारे को गरीबी रेखा ये दर्शाती है। ठीक है, एसएचजी का पूरा नाम क्या है? सो ऑप्शन बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। एसएचजी की हमारी फुल फॉर्म होगी सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, विदेशी व्यापार का अर्थ क्या है? सो ऑप्शन सी, यानी देशों के बीच संबंध, दो देशों के बीच जो संबंध होते हैं वह विदेशी व्यापार कहलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। ये हमारे कुछ टॉप एमसीक्यूज थे क्लास 10th के सोशल साइंस के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो ने आपकी हेल्प की है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।